नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एंड यस, आज हम आ चुके हैं अपनी हिंदी पुस्तक के पहले पाठ की पहली कविता के ऊपर। जी हाँ, आज हम करेंगे कविता और मेजरली आज के लेसन का जो फोकस है वो है क्वेश्चन आंसर्स। यानी कि आज हमारी किताब के पीछे यानी कि पहली पाठ के जो अभ्यास दिए गए हैं उन अभ्यास को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हैं और क्या क्या उनके जवाब हो सकते हैं। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ आज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए? वेरी गुड। तो जल्दी से अपनी किताब निकाल लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपनी पुस्तक में लिखनी पड़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार कविता को पढ़ूंगा ताकि जिसके आधार पर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो कविता है, कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। आपने कभी बादलों को देखा है? जरूर। अभी देखिए बरसात का मौसम है, आपको हर जगह बादल ही बादल दिखाई देते होंगे। तो जब बादल हमको इधर उधर दिखाई देते हैं तो कोई बादल बहुत बड़े, कोई बहुत छोटे, कोई अलग अलग शक्ल का होते हैं। क्या कभी आपने बादलों के अंदर किसी तरह का कोई मतलब आकृति बनाई है कि कोई हाथी जैसा दिख रहा है, कोई बंदर जैसा दिख रहा है, कोई इंसान जैसा दिख रहा है? कभी ऐसा बनाया है? कभी अगर आपके छत के ऊपर आप जाके देखें, अगर बादल आपको दिखाई देते हैं तो उनमें कोई आकृति ढूंढिए और अगर कोई भी 5 आकृतियां बनती हैं तो उसको आप अपनी नोटबुक में रखें और अपने टीचर को जरूर दिखाएं। चलिए हम पढ़ते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। चलिए एक बार मेरे साथ साथ बोलिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। वेरी गुड। अगला पैराग्राफ। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादलों की जब हम बात करते हैं तो बादल तोंद फुलाए, हाथी जैसा सूंड निकाले, ऊंट जैसा कुबड़ निकला हुआ है, या परियों जैसे पंख लगे हुए हैं। तो ये क्या है? मतलब जब हम बादलों को देखते हैं तो हमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है। कुछ बादल हमको ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके कोई बादल दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि तोंद फुली हुई है, किसी की पेट की तोंद फुली हुई है। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग चीज हमको दिखाई देते हैं। तो आप भी ऐसी 5-6 चीजें जरूर लिखिएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं इस कविता को। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। मेरे साथ बोलिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते बादल। वेरी गुड। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल किसी की नहीं सुनते, बादल ढोलक बजाते रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब बारिश होती तो घड़ ऐसा आवाज आती है, अलग अलग सी आवाज आती है ना, कभी गुर्र ऐसे आवाज आती है। बादल गरजते रहते, तो बादल के गरजने की आवाज आती है और बिजली की कड़कने की आवाज आती है, वो किसी की नहीं सुनते। बस ऐसे झर 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 ऐसा करके बारिश आती रहती है और पानी बरसता रहता है, बरसता रहता है, बरसता रहता है, वो किसी की भी नहीं सुनते। जैसे ये बादल देखिए जोकर जैसा हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद कहता है कवि, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन कर के, बाढ़ नदी नालों में लाते। दोबारा। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल।
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अभी क्या कहता है, कहते हैं कि कभी कभी बादल नीचे आ जाते हैं, कभी कभी बादल ऊपर चले जाते हैं, कभी कभी इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं आज तो मैं बहुत बारिश करूंगा, बहुत बारिश करूंगा। बारिश कैसे होती है, झर 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 झर। आप भी बोलो मेरे साथ, झर 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 झर। ऐसे आवाज करो सभी, सभी बोलो मेरे साथ, झर 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 झर। तो इस तरीके से क्या है, बादल आवाज करते हैं और बारिश आती है। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें करते हैं और इतना पानी बरसा देते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि नदी का भी पानी पूरा भर जाता है, नाले में भी पानी पूरा भर जाता है, सड़क पे भी पानी भर जाता है। इतना पानी इतना पानी इतना पानी हो जाता है कि बाढ़ ही आ जाती है। तो यही बोल रहा है कि बादल इतनी बारिश कर देते हैं, कई बार इतनी जिद्दी, कई बार तो थोड़ी थोड़ी बारिश करते हैं मजा आता है, लेकिन कई बार इतनी जिद्दी हो जाते हैं, इतनी बारिश कर देते, इतनी बारिश कर देते हैं कि बाढ़ ही आ जाती है। फिर उसके बाद कहता है फिर भी लगते बहुत भले, इतना परेशान करते लेकिन फिर भी मुझको तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बादल हैं मन के बड़े भोले भाले होते हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है कल्पनाथ सिंह ने। किसने इस कविता की रचना करी है, कल्पनाथ सिंह ने। किसने करी है, कल्पनाथ सिंह। वेरी गुड। चलिए अब इनके प्रश्न उत्तर करें, हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हमसे। आप भी अपनी किताब निकालिए, उसके अंदर ये सारी चीजें हमको लिखनी है। पहला प्रश्न, तुम्हारी समझ से, मतलब आपने क्या समझा। अब ये लाइन लिखी हुई थी कविता में, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अभी हमने लाइन पढ़ी ना, कभी जिद्दी बन के बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इस लाइन से हम क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा गया है बाढ़ नदी नालों में, सॉरी बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बादल जो है नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, बादल तो ऊपर है, बाढ़ नीचे आती कैसे। तो मैंने क्या बताया था, कई बार जिद्दी में बहुत सारी बारिश कर देते हैं। जब बहुत तेज और ज्यादा बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है, नदी नालों में भी पानी का स्तर बढ़ जाता है। इस कारण बाढ़ की अवस्था बन जाती है, इस कारण बाढ़ की अवस्था बन जाती है। जब बहुत तेज और ज्यादा बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है और नदी नालों में भी पानी का स्तर बढ़ जाता है, इस कारण बाढ़ की अवस्था बन जाती है। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। चलो जल्दी लिखो, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से आंसर लिखो। लिख लिया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है लाइन, पढ़ते हैं इसको। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बालक ढोल कैसे, बादल जो है वो ढोल कैसे बजाते होंगे। तो मैंने आपको बताया बादल जो है बहुत सारी आवाज निकालते हैं, ऐसा करके आवाज निकालते रहते हैं। तो वही जो आवाज निकलते रहती है, आवाज निकलते रहती है, बिजली कड़कते रहती है, तो ऐसा लगता है कि बादल जो है ढोल बजा रहे हैं। और हमको कई बार अंदर डर लगता है जब ज्यादा बिजली कड़कती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब बहुत तेज वर्षा होती है तब बादल गरजते हैं और बिजली भी कड़कती है। इसी कारण यह कहा गया है कि बादल ढोलक बजाते हैं। मतलब जब बहुत तेज वर्षा होती है तो बादल गरजने लगते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है। तो इसी कारण यह कहा गया है कि बादल क्या करते हैं, ढोलक बजाते हैं। आप भी जल्दी से इस आंसर को लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। ये लाइन हमने पढ़ी थी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। मतलब कुछ तो तूफानी लगते हैं, बहुत तेज बरसते हैं, और कुछ शैतानी करते हैं। मतलब कुछ तो बरस जाते हैं और कुछ बरसते नहीं। तो बादल कैसी शैतानियां करते होंगे, बादल किस तरह की शैतानियां करते होंगे, सोचने की बात है। आप भी सोचो सोचो सोचो, सोच लिया। चलो अब आंसर देखते हैं। कई बार बादल चकमा दे देते हैं, लगता है कि बारिश नहीं होगी पर हो जाती है। और कई बार बादल होते हुए भी बारिश नहीं होती है, और कई बार बादल होते हुए भी बारिश नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, बादल हमारे साथ चकमा कर देते हैं। बादल हमारे साथ क्या कर देते हैं, चकमा कर देते हैं। ओके, आप जल्दी से इस आंसर को लिख लीजिए। वेरी गुड, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कैसा कौन, अब यहां पर हमको यह पहचानना है। जैसे लिखा हुआ है सूरज सी चमकीली, और कौन है सूरज जैसा
थाली। सूरज जैसा कौन है? थाली। सूरज भी गोल, थाली भी गोल। अब जैसे चांद, चांद कैसा होता है? चांद सफेद कलर का होता है, सफेद सफेद दिखता है। चांद सा सफेद, चांद सा सफेद। और चांद सा क्या होता है? कई बार हम कहते हैं ना चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा। वेरी गुड। अगला हाथी सा। हाथी कैसा है? बहुत ही बड़ा होता है। हाथी सा विशाल, हाथी सा विशाल। हाथी जो है विशाल होता है। और हाथी जैसी कौन सी चीज होती है बताओ? पहाड़। हाथी जैसी क्या चीज होती है? पहाड़। पहाड़ आपको पता नहीं कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा। और हाथी भी कितना बड़ा होता है, हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमको डर ही लग जाता है। अब जैसा आता है जोकर सा। जोकर सा क्या? जोकर सा मस्खरा, या फिर जोकर सा मजाकिया, या फिर जोकर सा कार्टून सा। तो हम क्या कह सकते हैं? जोकर कैसा दिखाई देता है? जोकर होता है फनी, या फिर सुंदर, या फिर मजाकिया। मजाकिया लिख देते हैं। मजाकिया लिखें या कुछ और लिखें? जोकर सा मस्खरा लिख देते हैं। मस्खरा वो मस्खरी करता है। जोकर सा मस्खरा। तो जोकर सा कौन है बताओ? जोकर सा कौन है? कई बार बंदर होता है। बंदर हम जानते हैं ना, बंदर कई बार जोकर जैसे ही ऐसे करता है, आप भी करो। अब आता है परियोसा। परियोसा क्या हो सकता है? परियोसा सुंदर कर सकते हैं। परियोसा सुंदर। और परियो जैसी क्या होती है? परियो जैसी पंख होती है। परियो जैसी क्या होती है? पंख। अब है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा क्या? गुब्बारे सा गोल। गुब्बारे जैसा गोल। और गुब्बारे जैसे क्या होते हैं? गुब्बारे से गाल। गुब्बारे जैसे गाल। अब आता है ढोलक जैसा। अब ढोलक कैसा होता है? अब ढोलक होता है ढम ढम ढोलक। ढोलक जैसा, ढोलक भी गोल गोल ही होता है। ढोलक जैसा गोल लिख देते हैं। ढोलक जैसा गोल। और ढोलक जैसा कौन दिखाई देता है? ढोलक जैसा कहते हैं कि अबे ढोलक जैसा पेट कहां लेके जा रहे हो? ढोलक जैसा पेट कहां लेके जा रहे हो? तो पेट लिख देते हैं। ढोलक जैसा पेट। इसका तो पेट ढोलक जैसा, कई बार हम पेट बजाते हैं ना, ऐसे बजाते हैं, तो ढोलक जैसा पेट। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। ये पी वाओ। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। तूफान क्या होते हैं? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान क्या होते हैं जरा बताओ। सोच लिया? अब मैं आंसर बताऊं? चलो मैं आंसर बताऊं। जब बहुत तेज हवा चलती है और नुकसान भी करती है, तो ऐसी तेज हवा को हम तूफान कहते हैं। बादल भी कभी कभी तेज बारिश लाते हैं, इसलिए बादल को तूफान कहा गया है। जब बहुत तेज हवा चलती है और नुकसान करती है, तो ऐसी तेज चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? तूफान। अरे तूफान जैसा आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया, मतलब बहुत तेज हवा चल रही है। और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार बादल भी बहुत तेज बारिश करते हैं, बहुत तेज, इतनी तेज बारिश करते, इतनी तेज बारिश करते हैं कि मतलब कई बार तो कई सारे पेड़ टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें टूट जाती है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि बादल तूफानी भी होते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो के सारे आंसर लिख लीजिए। चलिए लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? क्या लगता है किन किन महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो अक्सर जो मानसून का जो समय होता है उस समय ज्यादा बारिश आती है। और मानसून का समय अगर हम देखें तो लगभग जून से शुरू होता है और जुलाई अगस्त तक रहता है। ये मानसून का सीजन रहता है। तो अगर हम लिखें जून से अगस्त के महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, तो बस छोटा सा आंसर है, जून से अगस्त के महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। लिख लीजिए जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से अपनी किताब में लिख लीजिए। वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलें, इजाजत है आपकी? वेरी गुड। बोर तो नहीं हो रहे? इसको जल्दी जल्दी लिखना है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? क्या आपने सच में कभी काले बादलों को देखा है?
क्या, या फिर बादल के कोई दूसरे रंग भी होते हैं? तो अगर हम लिखें तो पता चलेगा, जब बादल पानी से भरे होते हैं, बहुत पानी होता है और काफी भारी हो जाते हैं, तब वह काले दिखते हैं। प्रायः बादल काले या सफेद होते हैं। जब बादल के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है और बारिश लगभग बस होने ही वाली होती है और उसका वजन भी काफी बढ़ जाता है जब बादल का, तो उस समय वो काले रंग के दिखाई देते हैं। और नॉर्मली अगर जब हम बादलों को देखते हैं तो कई बार कुछ बादल हमको सफेद और कुछ काले दिखाई देते हैं। चलिए अब आप बताइए, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। थोड़ा चर्चा करो, थोड़ा बताओ, तो हमको पता चलेगा कि काले व सफेद बादल आमतौर पर देखे जा सकते हैं। जब मैंने भी अपनी क्लास के बच्चों से जब बात करी तो मुझको सभी बच्चों ने ये बताया, कुछ बच्चों ने बोला काले और कुछ बच्चों ने बोला सफेद। तो प्राय काले व सफेद बादल जो है आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से लिखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? नीचे लिखे गए अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। ठीक है, अब लिखा हुआ है म से, जी से, शय से और तू से। देखो म से समझ में आ रहा है। देखो अब मैं तो कविता ढूंढूंगा, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, मैं तो कविता ढूंढूंगा। आप भी जल्दी से कविता पर आइए, फिर हम कविता ढूंढते हैं, फिर कविता से हम करेंगे और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। आगे देखते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से ऊंट उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। शेरों से कैसे? मत वाले बादल। तो मां से मत वाले बना कि नहीं बना? देखो किताब में ही है, आपको भी किताब में से ऐसी आंसर ढूंढना है, मत वाले। अब देखो और भी कुछ था, अब तू भी था वहां पे, तो तू से क्या बन गया? देखो, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। देखो शैतानी भी आ गया। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, है ना, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ रह रह कर छत पर आ जाते, कुछ फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। तो चलिए अब देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है। हमसे तो कहा गया है कि भैया आप तो हमको सवाल के जवाब दो, तो सवाल का जवाब हम देते हैं। तो म से देखो मत वाले बन गया, मत वाले, मत वाले, मत वाले दिया गया है। अब आता है जी से, मैंने आपको बताया जिद्दी, फिर है कुछ तो करते शैतानी, शैतानी शैतानी। तू से क्या बना? सोचो सोचो सोचो, कुछ तो करते हैं शैतानी, कुछ तो बादल हैं कैसे? तूफानी, और कुछ क्या करते हैं? रह रह कर क्या करते हैं? शैतानी। तो शैतानी तो हमने लिख लिया। तू से क्या बना? तूफानी, तूफानी। कुछ तो तूफानी रहते हैं और कुछ शैतानी करते हैं। तो इसी तरीके से हमने इस पार्ट के पूरी एक्सरसाइज को कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपनी किताब में सारे सवालों के जवाब कर लिए होंगे। एक आधा सवाल अगर रह गया है चित्र बनाने का, तो उसे अपनी बहुत सारी जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है उसका इस्तेमाल करके आप सुंदर सुंदर बादल बनाइएगा, और बादल बनाने के बाद अपने मम्मी पापा या फिर अपने टीचर को दिखाइएगा। तो ये तो हमारी जो पहली कविता थी, मन के भोले भाले बादल, आज खत्म होती है। अब जो होगा अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट से जुड़ने के लिए, अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको वीडियो मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। तो आप अपनी मम्मी को या पापा को जरूर बोलना कि मम्मी मम्मी प्लीज मुझे मेरा स्कूल ज्वाइन करना है, मुझे मेरा स्कूल ज्वाइन करना है, मेरा स्कूल ज्वाइन करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और ये बिल्कुल फ्री है। ये क्या है? बिल्कुल फ्री है। बस हमारा, और सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ इन वीडियो की नोटिफिकेशन, वर्कशीट, कुछ गेम्स, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए
हमारा जो टेलीग्राम का हैंडल है उसे भी अपने पेरेंट्स को कहें कि उससे वो जुड़ें। और अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह इन पाठ को अच्छे से पढ़ के प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। साथ ही साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम पोर्टल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको वहाँ पर वर्कशीट्स भी मिलती रहेंगी और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से कविता याद करो, जल्दी जल्दी कविता याद करो। और एक बहुत सुंदर सी तितली की पोयम लेकर के मैं आगे आने वाले संडे को आऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।